साल था 1965। एक दिन कोलंबियन जर्नलिस्ट गैब्रियल गार्सिया मार्केस अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए जा रहे थे। तभी आधे रास्ते से ही उन्होंने अचानक अपनी कार घुमाई, अपनी पत्नी से आने वाले महीनों के लिए फैमिली की देखभाल करने को कहा और घर लौट आए। एक नई किताब की शुरुआत अचानक ही उन्हें मिल गई थी। हुआ यूं कि रास्ते में उन्होंने आर्मी के सामने एक आदमी को खड़ा हुआ देखा, जिसे बस वो लोग शूट करने ही वाले थे। उसे देखते ही मार्केस को अपनी कहानी का कैरेक्टर मिल गया था। वो अगले 18 महीनों तक अपने टाइपराइटर के सामने से नहीं उठे। 18 महीनों के एकांत में जो नॉवेल लिखी, उस नॉवेल ने अमेरिकन लिटरेचर के ट्रेंड्स को बदल के रख दिया। ये नॉवेल 1967 में स्पेनिश और 1972 में इंग्लिश में पब्लिश हुई। ये एक ऐसी नॉवेल थी जिसने अमेरिकन लिटरेचर को ग्लोबली एक नई पहचान दी और जिसे मार्केस को लिटरेचर के लिए 1982 का नोबेल प्राइज़ मिला और 46 लैंग्वेजेस में इस नॉवेल का ट्रांसलेशन भी हुआ। इस नॉवेल की वजह से मार्केस को मैजिकल रियलिज्म जॉनरा का फादर भी कहा जाता है और वर्ल्ड वाइड इसकी 50 मिलियन कॉपी बिकी। तो आइए जानते हैं ऐसी क्या बात है इस नॉवेल में। तो ये नॉवेल बुएंडिया फैमिली के 7 जनरेशन्स की कहानी है। इसमें मकांडो नाम का एक मिस्टीरियस टाउन है जिसे एक ड्रीम देखने के बाद बुएंडिया फैमिली के फाउंडर होशे अर्काडियो और उनकी वाइफ अर्सुला खोजते हैं और वहाँ पे अपनी एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। कई सालों तक ये टाउन का आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है, सिवाय के कुछ जिप्सीज के कि जो कभी कभी इस टाउन में आते जाते रहते हैं। वो जिप्सीज अपने साथ आइस, टेलीस्कोप जैसी बाहर की दुनिया की चीज़ें लेके आते हैं। तो ये जिप्सीज ही हैं जो टाउन को बाहर की दुनिया से इनडायरेक्टली जोड़ते हैं। थोड़े वक्त के बाद आर्केडियो को एक बेटा होता है और उसका नाम भी वो खुद ही के नाम से आर्केडियो रखते हैं। बाद में एक और बेटा भी होता है जिसका नाम रखते हैं ऑरेलियानो। थोड़े साल गुजर जाते हैं। टाउन का धीरे धीरे बाहर की दुनिया से कनेक्शन होने लगता है। जैसे ही गवर्नमेंट को इस टाउन के बारे में पता चलता है, कोलंबियन गवर्नमेंट इस टाउन पे कंट्रोल करना चाहती है। यहाँ के रेसिडेंट उसका विरोध करते हैं और यहाँ सिविल वॉर शुरू हो जाता है। सिविल वॉर में ऑरेलियानो हिस्सा लेता है और मिलिट्री लीडर बन जाता है, लेकिन लास्ट में उसको फायरिंग स्क्वाड वाले शूट कर देते हैं और उसकी डेथ के बाद सिविल वॉर ख़त्म हो जाती है। एक सेंचुरी से ज़्यादा वक्त गुजर जाता है। बुएंडिया फैमिली में कई सारी घटनाएं बनती है, जैसे कि बर्थ्स, डेथ्स, मैरिजेस, लव अफेयर्स। जैसे जैसे साल बीतते हैं, कैरेक्टर्स बूढ़े होते हैं और मरते जाते हैं और फिर घोस्ट के रूप में वापस लौटते हैं या उनका वही नाम के साथ रीबर्थ होता जाता है। नॉवेल में एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन की कहानी बताई जाती है। थोड़े टाइम के बाद अमेरिकन कंपनी वहाँ पे बनाना प्लांटेशन कंपनी खुलती है, लेकिन इसी में लोकल वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है और जब वो वर्कर्स विरोध करते हैं तब 3000 वर्कर्स की हत्या कर दी जाती है। जब उनकी डेड बॉडीज़ को दरिया में बहाया जाता है तो उसी समय मकांडो में तेज़ बारिश शुरू हो जाती है जो 5 सालों तक नहीं रुकती और टाउन को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करती जाती है। जैसे जैसे टाउन डिस्ट्रॉय होता जाता है, बुएंडिया फैमिली के मेम्बर्स भी उसमें एक के बाद एक मारे जाते हैं। पहली जनरेशन की नेचुरल डेथ होती है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन वॉर में मारी जाती है, फिफ्थ एंड सिक्स जनरेशन का मर्डर उन्हीं के बच्चे कर देते हैं और लास्ट जनरेशन में जो एक आखिरी न्यूबॉर्न बेबी बचा हुआ होता है उसे भी एंड्स मार देती है। पूरी बुएंडिया फैमिली धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। टाउन फिर से बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्टेड हो जाता है। स्टोरी वहीं ख़त्म होती है जहाँ पे शुरू हुई होती थी। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बुएंडिया फैमिली का लास्ट सर्वाइविंग मेंबर उनके ग्रेट ग्रैंडफादर की लिखी हुई प्रोफेसी यानी कि भविष्यवाणी ट्रांसलेट करता है, जिसमें वो देखता है कि उसमें वो सब कुछ लिखा हुआ होता है जो घटनाएं अभी तक बुएंडिया फैमिली की 7 जनरेशन्स के साथ बनी। वो जब लास्ट लाइन ख़त्म करता है तो उसी के साथ मकांडो टाउन भी डिसअपियर हो जाता है। तो इस नॉवेल में हीरो कौन है? आई थिंक उर्सुला, जो कि 100 ईयर्स तक जीती है, जो अपने हस्बैंड्स, सन्स, डॉटर्स, ग्रैंड चिल्ड्रंस की डेथ्स देखती है। नॉवेल का टाइटल उर्सुला की ही ज़िंदगी की उनकी लोनलीनेस को प्रेजेंट करता है। उर्सुला का कैरेक्टर मार्केस की अपनी ही ग्रैंड मदर से इंस्पायर्ड है। ये नॉवेल मैजिकल रियलिज्म जॉनरा का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। इस नॉवेल में मैजिकल रियलिज्म के जरिए ऑथर ने लैटिन अमेरिका और कोलंबिया की हिस्ट्री को बताया है, जिसे लेखक ने खुद अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया था।
तो ये नॉवेल लेखक की खुद की ज़िंदगी के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। इस नॉवेल में उनका छोटा सा घर जहाँ पे उनका बचपन बीता, वही इस नॉवेल के फिक्शनल टाउन मकांडो के लिए इंस्पिरेशन बना। और एक ख़ास बात इस नॉवेल की ये है कि कई कैरेक्टर्स के नाम और कैरेक्टरिस्टिक्स उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के जैसे ही हैं। इस रीज़न से ये नॉवेल में सेम नाम के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। जाने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।